जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की समय की जो समस्याएं हैं, जरूरतें हैं, उन जरूरतों और समस्याओं पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सनातन धर्म की परंपराओं के लिए जन जागृति अभियान, प्राकृतिक चिकित्सा निःशुल्क शिविर लगा करके सभी समस्याओं का संपूर्ण विज्ञान जो विषयों का है उसके माध्यम से समस्याओं का समाधान। लेकिन आज जो समस्याएं हैं भारत की, हमारे बेरोजगारी की, जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, जो इस चुनाव में धर्म न पंथ न जात सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का ही रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाने के लिए जो भ्रमित किया गया उसका रहा है। ये बेरोजगारी दूर कैसे होगी, इसके लिए उपाय क्या है? सरकारी नौकरियों में अगर नौकरी देकर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया गया तो वैसे जनता इतनी नौकरशाही प्रशासनिक शासनिक जो वेतन भत्ते सुविधा में जो व्यय हो रहा है जनता का टैक्स का पैसा, उसमें मध्यम वर्ग किसान मजदूर की आंखें निकल रही है, आहें निकल रही हैं। लेकिन अगर और लोगों को भी अगर नौकरी दी गई तो लोगों का जीना ही दुश्वार हो जाएगा। हो सकता है कि एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि लोग जब जीना मुहाल हो जाएगा तो हर स्तर पर अपने जीवन को बचाने के लिए लोग उतरेंगे। उसका कारण सभी के वेतनों को इतना अधिक और सुख सुविधा को बढ़ा दिया गया। सन 50 वर्ष के पहले की स्थिति जो वेतन की रही वो सामान्य वर्ग के आय के समतुल्य ही होती थी। उस समय नौकरी को सिर्फ सेवा का माध्यम माना जाता था, सुख सुविधा और सम्मान का माध्यम नहीं था। सिर्फ गुजारा भत्ता के लिए ही लोगों को वेतन भत्ता मिलता था। आज वही व्यवस्था होती, शिक्षा व्यवस्था भी बहुत सरल था। ज्यादा शिक्षा व्यवस्था में व्यय नहीं था, ज्यादा विषय नहीं थे। आज वो व्यवस्था अगर होती तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जा सकती थी। वो व्यवस्था समाप्त है। कोई भी सरकार हो, उसके गले की मजबूरी बन गई है आज की जो समस्या है। निजी क्षेत्रों की बात करें, व्यवसायिक क्षेत्रों की, तो उसमें ज्यादातर मशीनें उसका यंत्र उसका उपयोगी है। मानव शक्ति का उपयोग कम होता जा रहा है। लोगों के
वे इतने अधिक बढ़ा दिए गए हैं बाजारों में, दूरदर्शनों के माध्यम से इतने प्रचार प्रसार अनावश्यक वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का, जीवन उपयोगी वस्तुओं का, सौंदर्य प्रसाधन का कर दिया गया है सुख सुविधा के नाम पर, कि व्यक्ति ईमानदार रह ही नहीं सकता। क्योंकि जब व्यय बढ़ रहा है तो आय भी बढ़ाने के लिए उसे बेईमानी पर मजबूरी में उतरना पड़ रहा है। बात रही कि संविधान से बेईमानी नहीं करने देंगे, उसे फांसी की सजा देंगे या जेल की कारावास देंगे, तो संविधान से कभी भी इसे रोका नहीं जा सकता, जैसा का इतिहास का अनुभव रहा है। जब व्यक्ति की जीवन की जरूरतें, व्यवस्थाएं उसे मजबूर कर देती हैं, परिस्थितियां, तो वो न फांसी से डरता है, न मृत्यु से डरता है, न जेल जाने से डरता है। इतना शिक्षा पर व्यय और उसे जटिल बना दिया गया है। कुल मिलाकर के जब देखा जाए तो चाहे बेरोजगारी हो या बीमारी हो, जो एलोपैथ के माध्यम से हो रहा है, उससे भी किसी को ठीक होते नहीं देखा गया। अस्पताल से ठीक होकर आता है एक बीमारी में, तो कुछ दिन के बाद दूसरी बीमारी लेकर अस्पताल में चला जाता है। उसका व्यय बढ़ता ही जाता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा बीमारी पर लोगों का खर्च हो रहा है, शिक्षा पर खर्च हो रहा है। लेकिन अगर भारतीय परंपराओं में संस्कार संस्कृति का उत्थान हो, इस धर्म की सरल मार्ग सत्य पथ पर चलने के लिए लोग तैयार हो, अपनाने को तैयार हो, तो एक ऐसा सदमार्ग सतपथ है। सावन का महीना है, भोलेनाथ को पशुपतिनाथ भी कहते हैं। पशुपतिनाथ का मतलब जो पास में बंधन में बना है, जीवन जीव के रूप में, पशु के रूप में सबको मिलता है। पशुओं के अनुसार ही सभी जीवों का लक्षण होता है, भोजन करना, सोना, बच्चे पैदा करना, वंश वृद्धि, आपस में वैर विरोध, यही पशुओं का लक्षण होता है। और मनुष्य के बगैर संस्कार के जो पैदा होता है, बिना संस्कार के, तो वो पशु के ही समान होता है। यही लक्षण मनुष्यों के भी, उस जीव के भी होते हैं। इसीलिए पशुपतिनाथ को कहा गया है, जिनके धर्म का मूल प्रतीक बैल है, जिसका संकेत उसके गोबर से खेतों में उपयोग, मूत्रों का उपयोग, उसके द्वारा कृषि, इसी से धर्म है। जो पास है, बंधन है, अज्ञानता का बंधन, भय का बंधन, भ्रम का बंधन, ये जो तीन दोष है, जन्म लेते ही मनुष्य के बच्चे के रूप में आता है,
उन दोषों का निवारण ये धरती तत्व से के बीच से ही ग्रहण करने से आता है। इसलिए धरती तत्व का परिष्कृत शोधन वायुमंडल से आता है। वही तत्व जिसे धरती सौंपती है, वायुमंडल का शोधन यज्ञ से, और धरती का शोधन जो कूड़े हैं, अवशेष हैं मां के गोबर से, गौ के। ज्ञान अज्ञानता को सद्ज्ञान से, गुरुकुल के माध्यम से, जिससे व्यक्ति की अज्ञानता समाप्त होती है। अज्ञानता समाप्त होती है तो उसे अनुभव होता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। सभी सिया राम के ही साकार रूप हैं, जो बूंद बूंद के रूप में है, अंश अंश के रूप में है। बूंद भर पानी कोई परिणाम नहीं दे पाता, ना प्यास बुझा सकता है, ना उससे नहा सकते हैं। लेकिन वही जब बूंद बूंद इकट्ठा हो जाता है तो एक अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम देने वाला हो जाता है। इसीलिए सबको ये सद्ज्ञान अनुभव कराकर कि सब सियाराम के ही अंश हैं, उसी के साकार मूर्ति हैं, ऐसा अनुभव हो जाए तो सब एक दूसरे का वंदन, अभिनंदन, स्वागत, आदर, सत्कार जो कुछ है शरीर को सेवा के लिए तन मन धन सब अर्पित समर्पित, तो वैर विरोध दोष द्वेष समाप्त हो जाए। जीना, जीने के लिए आहार, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पवित्र आहार, आहार से ऊर्जा को खींचने का साधन सिर्फ आहार, क्योंकि जो आहार है वो धरती तत्व से है। धरती तत्व में चुंबक है, आकर्षण है, जो खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। इसलिए पवित्र आहार और आहार उतना ही जो अपने सजातीय तत्वों को, वायुमंडल से ऊर्जा को धारण कर सके। इसलिए व्यय भी कम, बीमारी भी का नामो निशान नहीं। नीम, आंवला, तुलसी, बेल जो वनस्पतियां हैं और जो वन औषधियां हैं, उनके प्रयोग से वायुमंडल, भूमंडल, आकाश मंडल भी पवित्र होता है। ये शरीर की अवसाद विषाद भी समाप्त होती हैं। आज पूरे विश्व में लोग बीमारी से परेशान हैं। इसका सदुपयोग स्वयं करके लोगों को इसका अनुभव बताया जा सके तो बहुत बड़े रोजगार का सृजन हो सकता है। जब भी रोजगार, क्योंकि रोजी जो आती है, रुजुक आता है, वो धरती से ही आता है। इसलिए जब भी रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी दूर होगी, वो धरती के माध्यम से ही होगी। धरती माता को ही शुचिता करके, परिष्कृत करके, धरती से, कृषि से, वन औषधियों से, यज्ञ परंपराओं से, गुरुकुल से, गौ उत्पादों से, हमारे देश की मसालों के उत्पादन से इस देश की बेरोजगारी, बीमारी दूर हो सकती है। इसलिए आए हम सब सभी लोग सामर्थ्यवान हो, क्योंकि जब इंद्रियां ही हमारी जो भ्रमित करती हैं, वही
दोष का कारण है। दोष ही व्यक्ति को असमर्थ करता है। जब इंद्रियां, मन आपका निर्मल हो जाता है, आपके लिए राजी हो जाता है, आपका साथ देने के आपका साथी बन जाता है, तो आप सामर्थ्यवान हो जाते हैं। आत्मबल जो दुनिया का सबसे बड़ा बल है, जिसे दुनिया का धन देकर किसी भी बाजार से आत्मबल नहीं खरीदा जा सकता है। सुख और शांति नहीं खरीदी जा सकती है। वो अमूल्य धन आपको भारत की संस्कृति से श्रद्धा और विश्वास, जिज्ञासा के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।